भक्त शिरोमणि तुलसीदास को कौन नहीं जानता। श्री राम जी की अनन्य भक्ति करके उन्होंने श्री रामचरितमानस और अन्य महान ग्रंथों की रचना की। श्री राम नाम का सुमिरन करना और राम कथा कहते रहना, यही तुलसीदास की दिनचर्या थी। एक दिन वह अपनी इसी दिनचर्या में रमे हुए थे, तभी वहां से भक्तों की भीड़ जगन्नाथपुरी जा रही थी। जब तुलसीदास ने उनसे पूछा तो उन लोगों ने बताया वे जगन्नाथपुरी जा रहे हैं और वहां प्रभु साक्षात दर्शन देते हैं। जगन्नाथपुरी की इतनी महिमा सुनकर तुलसीदास जी बड़े प्रसन्न हुए और अपने प्रभु के दर्शन के लिए जगन्नाथपुरी की यात्रा करने का विचार बनाया और निकल पड़े। जगन्नाथपुरी की यात्रा पर काफ़ी समय पद यात्रा करते हुए और बहुत सारे तीर्थों का भ्रमण करते हुए तुलसीदास जगन्नाथपुरी पहुंच गए। बड़े भाव से वो मंदिर के गर्भगृह में पहुंचे, लेकिन वहां पहुंचते ही वह उदास हो गए। जगन्नाथ जी के दर्शन करते ही उन्हें बड़ा धक्का लगा। वह निराश हो गए और बाहर निकलकर एक तरफ जाकर बैठ गए और बैठकर मन ही मन यह विचार करने लगे, कहाँ हमारे तेजस्वी श्री रामचंद्र जी कमल नयन हाथों में धनुष लिए हुए और कहाँ यह हस्तपाद विहीन लकड़ी से बने हुए देव। ये हमारे श्री रामचंद्र जी नहीं हो सकते। एक तो गोस्वामी तुलसीदास जी अत्यंत थके हुए थे, इतनी दूर पद यात्रा करके वे जगन्नाथपुरी पहुंचे थे, उस पर से उन्हें अपने प्रभु के दर्शन नहीं हुए। इस वजह से उनका मन अत्यधिक खिन्न हो रहा था। वह मंदिर से बाहर निकलकर एक वट वृक्ष के नीचे बैठ गए और दुखी मन से विचार करने लगे, इतनी दूर आना व्यर्थ हुआ। यह गोल गोल आंखों वाले, हाथों पैरों से विहीन, क्या मेरे सिया रामचंद्र जी हो सकते हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं व्यर्थ ही यहाँ आया। बैठे बैठे संध्या हो गई और धीरे धीरे रात्रि ने अपने पांव पसार लिए। तुलसीदास का एक एक अंग दुख रहा था और भूख भी लग रही थी। तभी उन्हें अपने नजदीक एक आहट सुनाई दी। वे सुनने लगे, एक बालक के पुकारने की आवाज आई, बाबा, ओ बाबा, कहाँ हो? ये देखो, मैं तुम्हारे लिए प्रसाद लेकर आया हूँ, आओ भोजन कर लो। तुलसीदास जी को लगा उनके साथ आए लोगों ने वहां मंदिर में बता दिया होगा, तभी पुजारियों ने उनके लिए प्रसाद भेजा है। बड़े दुखी मन से वह बालक से बोले, मैं अपने इष्ट सिया रामचंद्र जी को अर्पित किए बिना कोई भी भोजन ग्रहण नहीं कर सकता और यह तो जगन्नाथ जी का जूठा प्रसाद है, इसे मैं अपने इष्ट को अर्पित नहीं कर सकता, इसलिए मैं यह प्रसाद ग्रहण नहीं कर सकता। बालक ने बहुत आश्चर्य से कहा, जगन्नाथ के भात को जगत पसारे हाथ, और आप इस प्रसाद को ग्रहण नहीं कर रहे हैं जिसे स्वयं जगन्नाथ जी ने आपके लिए भेजा है। तुलसीदास जी ने कहा, मैंने बताया ना, मैं अपने इष्ट को भोग लगाए बिना कोई भी प्रसाद ग्रहण नहीं करता। तब उस बालक ने मुस्कुराते हुए कहा, आपके इष्ट ने ही तो भेजा है। तुलसीदास जी ने कहा, मेरे प्रभु तो अत्यंत तेजस्वी कमल नयन धनुषवार धारी धीर गंभीर सिया रामचंद्र जी हैं। यह बिना हाथों पैरों वाले भगवान मेरे इष्ट सिया रामचंद्र जी कैसे हो सकते हैं? तब उस बालक ने मुस्कुराते हुए कहा, तब आपने श्री रामचरितमानस में यह कौन सी पंक्तियां लिखी हैं? बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बकता बड़ जोगी। अर्थात वह ब्रह्म बिना पैर के ही चलता है, बिना कान के ही सुनता है, बिना हाथ के नाना प्रकार के काम करता है, बिना मुंह के ही सारे रसों का आनंद लेता है और बिना वाणी बहुत योग्य वक्ता है। उस बालक ने तुलसीदास जी से कहा, बताइए ना बाबा, आपने श्री रामचरितमानस में भगवान के किस रूप का वर्णन किया है? अब तुलसीदास जी की भाव भंगिमा देखने लायक थी। नेत्रों में अश्रु बिंदु, मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे, आंखें भर आई थीं। तुलसीदास जी हाथ जोड़कर मौन भाव से खड़े हो गए। वह बालक थाल रखकर यह कहकर अदृश्य हो गया, तुलसीदास, मैं ही श्री राम हूँ। मेरे मंदिर के चारों ओर हनुमान का पहरा है। विभीषण नित्य मेरे दर्शन को आता है। कल प्रातः तुम भी आकर दर्शन कर लेना। तुलसीदास जी की आंखों से आंसू बहे जा रहे थे और हृदय में भक्ति का सागर उमड़ घुमड़ रहा था। उनका एक एक रोम रोमांचित हो गया था और शरीर की कोई सुध नहीं थी। तब उन्होंने बड़े ही प्रेम से प्रभु का प्रसाद ग्रहण किया और बिल्कुल सुबह सुबह उठकर सर्वप्रथम वह दर्शन के लिए पहुंचे, जहां उन्हें बलभद्र, सुभद्रा और जगन्नाथ जी के स्थान पर श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और जानकी जी के भव्य दर्शन हुए और भगवान ने अपने भक्त की इच्छा पूरी की। जिस स्थान पर तुलसीदास जी ने रात्रि व्यतीत की थी, वह स्थान तुलसी चौरा के नाम से विख्यात हो गया। वहां पर तुलसीदास जी की पीठ बड़छता मठ के नाम से आज भी वहां प्रतिष्ठित है। हरे कृष्णा, श्री राधे, जय जगन्नाथ जी की।